जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावी मदर स्कूल हमारे रीवा की बहुत अच्छी स्कूलों में से एक मानी जाती है। तो इस स्कूल के बारे में जानने के लिए आइए आज हम इनके यहाँ के डायरेक्टर सर से इस स्कूल के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर आप अपना नाम और पद बताइए। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजय सिंह और मैं सेवी मदर स्कूल का डायरेक्टर हूँ। जी। और ये विद्यालय कब से चल रहा है सर? एक्चुअली इस विद्यालय को हमने 2003 पे शुरू किया था जी। और अभी भी चल रहा है। जी। और ये विद्यालय आखिर बाकी स्कूलों से किस तरीके से अलग है? देखिए, हम इस विद्यालय को अगर विद्यालय कहते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि विद्यालय है या एक लैब है हमारा प्रैक्टिकल, यस सर। क्योंकि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं बच्चों के लिए। जी। और जो किताबी जो पढ़ाई होती है, जी। जैसे किताबें लेके बच्चे बैठ गए, उसको रटे, क्वेश्चन आंसर लिए, फिर घर गए, यस सर। उसका होमवर्क किया, रट के आ गए, उस पे ना चल के थोड़ा सा एक अलग हट के हम लोग पैटर्न अपनाते हैं, यस जिसमें सर। बच्चों को बेस तैयार करते हैं कि जी वो सर। कम से कम सबसे पहले ये सीख लें कि हमें किस तरह से किताबों को पढ़ना है, पढ़ना सीख जाएं और उसको बता सके सामने वाले को कि इसमें ये लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, मैंने सुना है कि आप अपने विद्यालय में नई-नई तकनीकी और लैब का प्रयोग करते हैं, तो आखिर ये लैब क्या है? किस प्रकार के लैब हैं ये? देखिए, अभी आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है जी सर। उसमें वो पुराने तरीके से बोर्ड में लिखे क्वेश्चन से लिखा के रटने वाला वो तरीका नहीं बचा है। यस सर। आज बच्चे कहते हैं कि हम किताब हमको मत पढ़ाइए, हमको काम दीजिए। यस सर। तो इसलिए आज हर सब्जेक्ट के लैब की ज़रूरत है। अब तो बच्चों को बाहर ले जाइए, आप फील्ड में ले जाइए, खेतों पे ले जाइए, जी। वहाँ भी उनको सिखाइए, उनको फैक्ट्री पे ले जाइए, वहाँ सिखाइए, आप हॉस्पिटल ले जाइए, उनसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट करवाइए। और डॉक्टर भी जो पढ़ के आते हैं, जी। एमबीबीएस करके आते हैं, नीट क्वालिफाई करके, तो वो भी तो ऐसे ही होते हैं। वो यस तो सर। हॉस्पिटल में बैठ बैठ के सीखते हैं। यस तो सर। हम कहते हैं कि आप इनको बचपन से ही ले जाइए ना। पहले हम लोग घरों में यही करते थे। जी। तो अभी हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे लैब लगाए हुए हैं विद्यालय पे। एक तो हमने ब्रेन साइंस का लैब लगा दिया है, यस डेटा साइंस, रोबोटिक, एआई, एमएल, जो आज की लेटेस्ट लोगों की ज़रूरत है। सर। जी। हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे जो है 5th 6th और 7th 8th क्लास के बच्चे वेबसाइट बना लेते हैं, वीडियो जी। एडिटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों को भी पाइथन कोडिंग का पैकेज भी आया था हमारे 9th क्लास के बच्चों को, ऋतिक कुशवाहा। तो यस उनको सर। पाइथन कोडिंग का एक पैकेज भी आया हुआ था, जॉब के लिए आया था, ऑफर आया हुआ था। अभी वो 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो यस सर। हम लोग इन सारी चीज़ें जो आज की जानकारी है, लेटेस्ट चीज़ें हैं, उन सबको चाह रहे हैं कि शिक्षा में पूरी तरह से उसका समावेश हो। बिल्कुल। तो उन चीज़ों पे पूरा फोकस करते हैं। जी सर। और आपके विद्यालय में योगा और मंत्र सिखाया जाता है। हाँ जी। आखिर इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ये हाँ, योगा और मंत्र किस तरीके से आवश्यक है? किस तरीके से उनके लिए हेल्पफुल होता है ये? देखिए, योगा और मंत्र तो उनका जीवन है। जी ये सर। हमारी आपकी गलती है कि हमने उनको इन सब चीज़ों से दूर करके मोबाइल में डाल दिया। योगा और मंत्र ऐसी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा बच्चा पहली से लेके 12वीं तक अगर वो ईमानदारी से बैठ के योगा करता है तो एक अलग ऑरा, एक अलग स्वभाव लेके जाता है। जी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा योग और मंत्र जितने भी होते हैं, मंत्र का मतलब होता है कि आप अपने अंदर ईश्वरीय तत्वों को पूरा जागृत कर रहे हैं। जी जो सर। आपके अंदर सारे चक्रास हैं उसको आप ओपन कर रहे हैं। यस और सर। सबसे बड़ी शक्ति तो वही होती है इंसान की। साथ ही साथ योग में अगर वो निपुण हो गए जी। तो उनकी जो वाइटल होती है, वाइटल मतलब प्राण शक्ति, हाँ सर। प्राण है तो शरीर है, यस सर। और प्राण निकला तो बोले गए। तो उस प्राण शक्ति को आप इनहांस कर रहे हैं, उसको प्लस अप कर रहे हैं। और उसका फायदा हमने देखा है कि सर्दी के मौसम में हमारे बच्चों में जो होता है, कभी भी उनको सर्दी जुकाम जल्दी से नहीं होता है। जी। जो बच्चे हमारे रेगुलर योगा परफॉर्म करते हैं जल्दी से सर्दी जुकाम से पीड़ित नहीं होते हैं, क्योंकि ठंडियों में भी वो योगा कर रहे होते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं। जी। तो सर अब आप क्या नया करने वाले हैं? अब नया हमारा एक प्लान चल रहा है रोबोटिक लैब लाने का, क्योंकि जी। रोबोटिक तो हम सिखा रहे हैं। यस सर। हम किट मंगाते हैं, बहुत सारी किटें लाते हैं बाहर से, मंगवा के उनको बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जी। और वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती हैं। या फिर पेरेंट्स भी बच्चों को अपने किट खरीदते हैं। बच्चे अगर इंसिस्ट करते हैं कि मुझे ये रोबोट बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो वो भी खरीद के देते हैं, पर वो एक छोटी छोटी किट्स होती हैं। तो मैंने खुद भी प्लान किया है जी। कि इस विद्यालय में मुझे एक रोबोटिक लैब बनाना है। और वो रोबोटिक लैब में हमको क्या करना है कि सारी चीज़ें लैब के अंदर रहेगी, उनके जी। टैब भी वहीं रहेंगे, उनका फर्नीचर भी वहीं रहेगा, हर चीज़, एवरीथिंग विल बी देयर।
तो इस तरह का प्लान है। और वैसे भी अभी हमने एक नया लैब लगाया है जिसको हम ब्रेन साइंस लैब बोलते हैं। जी सर। और वो ब्रेन साइंस लैब क्या कर रहा है, जो बच्चे पहले रटा करते थे वो तो कायदे से अगर देखा जाए तो उन सारे लोगों के लिए है जो आईएएस आईपीएस और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो हम तो उनको अभी से तैयार कर रहे हैं कि जब ये यहाँ से निकलें तो ये आईएएस पीएससी की तैयारी में बैठे तो निकल जाएं ऐसे ही। तो होता क्या है, उनकी मेमोरी याद तो सब करते हैं लेकिन वो ठहर पे रहता नहीं है, बहुत दिन तक नहीं रहता है, पढ़ा और फिर भूल जाता है। अभी जो हमारा लैब लगा है उससे बच्चों के दिमाग में जो पढ़ते हैं वो रिटेंशन होता है, उसका ठहराव होता है, जी। वो ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है। तो अभी जो हम लोगों ने लैब लगाया है वो करीब 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है उसमें, और भारत के अंदर केवल अभी वो कुछ ही जगहों पे लगा है। उसमें से आपका एक पुणे है आर्मी स्कूल, देहरादून का आर्मी स्कूल है वहाँ लगा हुआ है, मध्य प्रदेश की कुछ जगहों पे लगा है, और भी धीरे धीरे महाराष्ट्र वगैरह हर जगह बढ़ रहा, वो लैब धीरे से बढ़ रहा उसका। तो उसको हम लोगों ने रीवा में पहली बार, रीवा में अभी पूरे रीवा संभाग में कहीं नहीं आया है, वो सेव्य मदर स्कूल में हमने लगाया है। और बच्चे उसमें पूरे जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कम से कम 15 से 20 मशीनें हैं, बहुत सारी ड्रिल हैं उसमें, बच्चे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनकी जो पढ़ने की टेक्निक है वो बिल्कुल बदलती जा रही है। जी। सुना है आप शिक्षा में सबकी मदद करते हैं। हाँ, शिक्षा का मतलब ही होता है मदद। जी सर। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं मतलब हम शिक्षा जगत में नहीं है, फिर हमको व्यापारी होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। जी सर। तो शिक्षा का तो मेन उद्देश्य ही है कि हेल्प हो, चाहे बच्चों की करो, उनके माता पिता की करो, समाज की करो। ये तो हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, पैसा तो दुनिया कमाती है लेकिन हेल्प करना है, लोगों का सम्मान करो, लोगों की मदद करो। जी सर। तो अपने विद्यालय के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे विद्यार्थी हैं, और जी मैं सर। देख रहा हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। जी। और प्रति वर्ष किसी वर्ष एक विद्यार्थी हमारा नीट निकालता है, किसी वर्ष 2-3 निकाल लेते हैं। तो अब ये नहीं करें कि स्कूल के पढ़ते ही दौरान नहीं निकाल लेते हैं, एक आध साल का गैप लिया कुछ ने अपनी अपनी एबिलिटी के अनुसार, कुछ एक आध साल का भी गैप नहीं लेते हैं, निकले और अपीयर हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि निकल जाते हैं, और कुछ लोग गैप लेते हैं, कुछ 1 साल का भी लेते हैं, कुछ 2 साल का भी लेते हैं। इस तरह से प्रतिवर्ष निकलते हैं। ये तो जो मेरी जानकारी में बच्चे हैं जी। उनकी मैं आपको बता रहा हूँ। जी और सर। बिना जानकारी में तो बच्चे हर जगह गली कोने में जा रहे हैं, बहुत अच्छे नाम अपना स्कूल का भी सम्मान, नाम और रेपुटेशन बना के रखे हुए हैं, अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। जी सर। तो आपका ये विद्यालय तक्षशिला और नालंदा विद्यालयों पर क्या उनकी विचारधाराओं पर आधारित है। मैं तो चाहता हूँ तक्षशिला नालंदा हर गली कोने पे होना चाहिए। जी सर। हाँ, अगर शासन प्रशासन सहयोग करे तो मैं तो चाहता हूँ कि हर गली कोने पे तक्षशिला नालंदा और शांति निकेतन होना चाहिए। टॉलस्टॉय का फार्म हाउस होना चाहिए, यहाँ गांधी जी अलग अलग भाषाओं के बच्चों को सिखाया करते थे बैठा के, और उस समय गांधी जी को भी वो भाषाएं नहीं आती थी, बच्चों से सीख सीख के सिखाते थे। जी तो ये सारी चीज़ें जो है, तो मैं तो चाहता हूँ पूरे देश के कोने कोने में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती शिक्षा देने के लिए। सर। धन्यवाद सर आपका। आपसे बात करके इस विद्यालय के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेजें ताकि उनके बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा कौशल का विकास हो सके। चलिए, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े अच्छे से, बड़ी पोलाइटली काइंडली पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।